स्टार्ट करते हैं मैथ की सीरीज को, और इस सीरीज को जहां से हमने छोड़ा था उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। बात कर रहे थे अभाज्य संख्याओं की, तो सबको पता चल गया होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग अगर 7 से विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगी। तो समझ गए होंगे कि हमें कितनी संख्या लिखनी है, 8 संख्या लिखनी है। कौन सी? अभाज्य संख्या, और उसका योग कर देना है। योग करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, योग को 7 से विभाजित करने के बाद। तो 7 अभाज्य संख्या लिखना कोई भी कठिन काम नहीं है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7 के बाद 11 आएगी, 13 आएगा, 17 आएगा और 19 आएगा। एक बार इसको प्लस करके देख लेते हैं। 3 ये, 3 6 2 8। देखिए प्लस कैसे करेंगे, इसका 30 हो जाएगा, इसका भी क्या हो गया, 30 हो गया। तो 60 तो ऐसे हो गए आपके। इसका देखिए 10 हो गया तो 70 हो गए, और उस पर 7 प्लस कर देंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसका योग आएगा 77, और उसको 7 से भाग कर देंगे तो आपका 11 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए जो योग करने की ट्रिक बताई है ये भी देखिए आसान है। हमने क्या प्लान किया कि जिसमें पहले 0 दिख जाए तो 7 3 10 दिख गया, इसका योग कर लिया तो 30 इसका हो गया, 9 1 10 इसका 30 हो गया। यहाँ देखिए 5 3 8 2 10, यहाँ भी देखिए 10 आ गया, तो 70 तो ऐसे हो गए आपके, और उसमें 7 प्लस कर देंगे तो आसानी से 77 प्राप्त हो जाएगा। और उसके साथ साथ इसको 7 से डिवाइड करना है। डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपके ऑप्शन में है, 11 इसका आंसर होगा। तो आप लोग बने रहिए माइग्रेट माइंड क्लासेस के साथ, और आपको अच्छे से अच्छी ट्रिक देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, तो सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको। क्रमागत होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए, तो उसका वर्ग करेंगे। अगर उसका योग आ जाता है 313 तो वही आपका आंसर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से निकालेंगे। जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि 15 के पास क्या आता है, 16 आता है, और यहाँ पे देखिए अगर 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 6 के स्क्वायर करेंगे 6 आएगा, इसको प्लस करके देख रहे हैं 1, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए हर तरह से हमें चालाकी दिखानी है मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। क्रमागत कह रहा है तो क्रमागत का मतलब यहाँ पे देखिए ये 15 16 भी हो सकता है, और आप लोग देख रहे होंगे 14 भी हो सकता है। तो 4 के स्क्वायर 16 करेंगे तो यहाँ भी देखिए 6 5 11 आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। 14 को देख चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पे 14 के बाद क्या आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 6, इसके बाद आता है 15, तो इसका स्क्वायर 5 होता है। यहाँ पे 13 देखिए तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अगर क्रमागत इसको मान रहे हैं तो ये 9 6 15 होगा, 6 5 11, ये दोनों भी आंसर में नहीं आ रहे, क्योंकि लास्ट में हमें क्या लाना है, 3 लाना है। बात आप लोग समझ गए होंगे। क्रमागत हम इसके पहले की क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये संख्या भी हो और ये संख्या भी हो, हालांकि नहीं लेनी है क्योंकि छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या का मतलब अगर ये होगा तो इसके बाद ही दूसरा टेस्ट करना है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर यहाँ पे 13 है, 13 अगर छोटी होगी तो इसके बाद की संख्या 4 होगी। 3 के स्क्वायर 9 होता है, 4 के स्क्वायर 16 होता है, 9 6 15, यहाँ पे क्या आ रहा है 3, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। देखिए ऑप्शन से चेक करना सिखा रहे हैं आपको, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है, 9 होता है, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। कैसे, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169,
अब इसको आप लोग प्लस करके देख लेंगे तो ये 313 आएगा। बताने का ये मतलब था कि हमने एक साथ स्क्वायर नहीं किया, क्योंकि जो आपका इकाई का अंक था तो इकाई के अंक का स्क्वायर करके हमने आसानी से इसका आंसर प्राप्त कर लिया। तो ऑप्शन से भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या पूछा गया है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 141 है तो मध्य की संख्या है। जब हम लोगों ने वर्गों वाला क्वेश्चन कर लिया तो इस क्वेश्चन को तो और आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए संख्याएं कितनी है 3, तो क्या बताना है कि 3 संख्या निकालने के लिए 3 लाइन आप लोग खींच लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे देखिए 47 आएगा। इसका क्रमागत है तो इसका मतलब इसके आगे 48 होगा और इसके पहले क्या होगा 46 होगा। जब इसको प्लस करेंगे तो 6 7 13 8 21 और यहाँ पे देखिए वही संख्या आ गई आपकी 141। अब हमें निकालना क्या है, तो मध्य की संख्या निकालना है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे सम नहीं कह रहा था, यहाँ पे विषम नहीं कह रहा है। अगर सम विषम भेद करता तो दो आपके कम हो जाते, सम विषम जैसा कुछ भी नहीं था, तो ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। सबसे छोटी सम संख्या, तो देखिए 2 संख्याएं ऐसी है जो सबसे छोटी सम संख्या भी है और इसके साथ साथ ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। अगर अभाज्य संख्या आपसे पूछ देता, अभाज्य संख्या में आप लोग भी यही आंसर देते, तो सबसे छोटी सम संख्या पूछ दे या सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ दे, दोनों का आंसर 2 होगा। इसे आप लोग याद कर लीजिए। तो देखिए ये 2 जगह 2 आपका काम आने वाला है, चाहे सबसे छोटी सम पूछे या सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे। आप लोग मैथ में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस जो भी सीरीज जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप लोग उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। अभाज्य आप लोग जान गए हैं 2 होती है, भाज्य बताना है तो 2 तो नहीं होगी। भाज्य संख्याएं वो होती है जिनके गुणनखंड की संख्या जो होती है वो 3 से अधिक होती है। तो 3 या 3 से अधिक जिसके गुणनखंड होंगे वो आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे 4 एक ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक है। कौन कौन से होंगे, एक तो स्वयं 4 होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 240 है। तो समझ गए होंगे आप लोग कितने आसान सवाल हो गए हैं कि जब भी 5 क्रमागत संख्याओं का योग कहे तो आपको करना क्या है, 5 से डिवाइड करना है, 5 लाइन ऐसे खींच लेनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया, ये 5 को 20 हो गया, 5 अठे 40 हो गया। तो ये तो क्या आ गई बीच की संख्या। ये सब संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत है, तो इसका मतलब ये 49 होगा, ये 50 होगा, पहले 47 होगा और फिर क्या होगा 46 होगा। निकालना क्या है, प्रथम और अंतिम का योग निकालना है। तो आपको जवाब दे देंगे कि प्रथम और अंतिम का योग कितना होगा, तो वो 96 होगा। प्रथम और अंतिम का योग क्या होगा, तो वो आपका 96 होगा। लास्ट की स्लाइड में एक बात बता दें आपको, ध्यान दीजिएगा कि जो अब तक हम लोगों ने जिन बातों पे फोकस किया है वो क्या है, वो देख लीजिए कि जैसे सबसे पहले हमने क्या बताया, एक बात तो ये बताई कि सबसे छोटी सम संख्या पूछ दे आपसे, सम संख्या पूछ दे तो वो आपकी 2 होगी। सबसे छोटी
सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ दे तो ये भी 2 होगी। या आपसे पूछ दे सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो ये क्या होगी? 4 होगी। और क्या याद रखेंगे? जो शून्य की अवधारणा किसने दी थी? शून्य की अवधारणा किसने दी थी? आप लोग जवाब देंगे आर्यभट्ट। और इसके साथ साथ अगर ये पूछ दे कि शून्य को एक संख्या के रूप में, एक संख्या के रूप में किसने बताया? तो वो बताया था ब्रह्मगुप्त ने। इतनी बातें आप लोग याद करेंगे तो ये मैथ के मुख्य टॉपिक है जो आपके पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहे। धन्यवाद।